हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग अपने फिजिक्स का तीसरा पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि हम लोग विभिन्न वस्तुओं को किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न विधियों द्वारा आवेशन। ठीक है, तो अपने जो यहाँ पर कोर्स में जो विधियां हैं वो अपन को 3 प्रकार की करनी है, जिसमें से पहली जो अपनी विधि है वो है अपने पास घर्षण द्वारा आवेशन। तो फर्स्ट विधि जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपनी घर्षण द्वारा आवेशन। और घर्षण को आप सब जानते ही हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछले अपने पार्ट में, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा बता रखा था कि हमने देखा था कि अगर हमारे पास में 2 अलग अलग वस्तु हैं और उन 2 वस्तुओं को आप आपस में क्या कराते हो, रगड़ाते हो। ठीक है, आप आपस में उनको क्या करवा रहे हो, रगड़वा रहे हो। जैसे कि हम लोगों ने मेनली 2 ऑब्जेक्ट्स लिए यहाँ पर, एक ऑब्जेक्ट ए और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। हम इसको क्या करते हैं, आपस में क्या कराते हैं, हम इसको रगड़ा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप उसे रगड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मोशन की एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो इस गतिज ऊर्जा के कारण क्या हो रहा है, आपके 2 पदार्थ जब रगड़ रहे हैं, जैसे आप अपने हैंड्स रब करते हैं तो आप क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं आपके हथेलियां थोड़ी गर्म हो गई है, यानी यह काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट, यानी किस में बदल जाती है, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, तो हमें पता है ऊर्जा जो होती है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो यही जो गतिज ऊर्जा है वो किस में बदली है अपनी बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो हम क्या देखते हैं, ये जो हमारे पास में 2 पदार्थ हैं, पदार्थ किसके बने, हमने देखे पदार्थ में क्या होता है कि ये उदासीन होते हैं, यानी कि इनके बीच में नाभिक है और चारों ओर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी 2 वस्तु को रगड़ाते हो, फ्रिक्शन करते हो, यानी कि वहां घर्षण हो रहा है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु की तरफ चला जाता है। और सपोज कि हम कहते हैं कि ए से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, बी में, तो यहाँ पर क्या हो गई, ए में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यानी ए कैसा चार्ज हो गया, ए हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। जबकि आपके बी में क्या हुई, जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, बी में। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, अगर मैं लिखूं सपोज 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ये देगा उतने इलेक्ट्रॉन्स ये लेगा। तो आपका बी कैसा आवेशित हो गया, ऋणात्मक आवेशित हो गया। तो हमने क्या देखा, प्रारंभ में आपकी 2 वस्तुएं अलग अलग थी, ए और बी, ये दोनों कैसी थी, उदासीन। उदासीन का तात्पर्य पहले भी अपन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि यह होता है जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उतनी ही संख्या में प्रोटॉन। तो सिंपल, ए में माना, जो सपोज मान लेते हैं अपन 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, बी में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है। अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी 5 से 2 गए तो कितने हो गए, 3, और यहाँ पर 8 में 2 जुड़ गए तो कितने हो गए, 10। तो पहले उदासीन थे, दोनों क्या थे, उदासीन। उदासीन क्यों थे, क्योंकि जितने नंबर इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नंबर प्रोटॉन थे, किसमें, दोनों में। अब आपने क्या किया, घर्षण, रब किया, है ना, फ्रिक्शन हुआ। जब आपने रब किया तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ में शिफ्ट हो गए। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले वो कैसा हो गया, पॉजिटिव, और जिसमें गए वो क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर।
तो इसमें हम क्या देखते हैं, दो जो भी वस्तुएं आप रगड़ाते हैं, घर्षण करते हैं, जितना यह पॉजिटिव होगा उतना ही यह नेगेटिव होगा। बस सिंपल। तो ये हमारा पहला हो गया पूरा, यानी घर्षण द्वारा आवेशन इतना हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी बात। अब अपने यहाँ पे 3 है, जैसे मैंने आपको कहा। इसके बाद जो अपना टॉपिक है अपना, वो अपन कर रहे हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो अब अपना है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन को इंग्लिश में अपन कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी। ठीक है, इसमें कुछ भी थोड़ा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, बस इसे लेके चलना है आप लोगों को। अब चालन द्वारा आवेशन में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, चालन है इसे थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिएगा, इसमें स्पर्श कराते हैं, है ना, या मैं इसे लिखूं इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। बस ये शब्द याद रखोगे, आप पूरा टॉपिक को आराम से समझ सकते हो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि स्पर्श हो रहा है। अब देखिए क्या करते हैं अपन। अब अपन यहाँ पे भी 2 वस्तु लेंगे। एक मैंने ली यहाँ पर वो वस्तु जिसको मुझे करना है आवेशित। माना कि मेरे पास एक वस्तु है, यहाँ पर नाम क्या दें, चलो ए ही दे देते हैं। तो ये वस्तु मेरे पास ए है, ये उदासीन है। उदासीन मतलब यहाँ पर आवेश कितना है, प्रारंभ में 0। मुझे इस वस्तु को क्या करना है, आवेशित। ठीक है, तो मैं क्या करूं, एक अन्य वस्तु, माना कि एक अन्य वस्तु मैंने क्या की, बी। ये वस्तु मेरे पास पहले से ही आवेशित थी। ये तो क्या है, ये तो कैसी वस्तु है बच्चों, ये है अनावेशित, जिसको हमको आवेशित करना है। तो इसे आवेशित करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरी वस्तु लेंगे और ये हमारे पास आवेशित होगी। ठीक है, सपोज कुछ भी हो सकता है, सपोज हम कह रहे हैं कि ये ऋणात्मक है, नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या होता है, अगर ये ए पर हमारे पास आवेश, कुल आवेश का मान 0 है, तो हम पहले भी बहुत बार देखते हैं कुल आवेश का मान 0 का मतलब सिर्फ इतना कि जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है उतनी ही संख्या में प्रोटॉन्स है, यानी जितने प्लस हैं उतने ही क्या है बच्चों, इसमें माइनस है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये दोनों वस्तुएं आई संपर्क में, संपर्क में आने से क्या होता है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। सही, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तभी ये ऋणात्मक आवेश है। तो ये क्या करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है, जिसके ये संपर्क में है। देखो वापस बताती हूँ आपको, मेरे पास पहले ए वस्तु थी। ए वस्तु कैसी थी, उदासीन, यानी मुझे ए वस्तु को क्या करना है, चार्ज करना है, मुझे इसे आवेशित करना है। तो चार्ज करना है, इसका मतलब कि इस पे जितने प्लस है उतने ही माइनस है ना, तभी तो इस पे नेट क्यू क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसको अगर मुझे इस विधि द्वारा आवेशित करना है, चालन विधि द्वारा आवेशित करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस अनावेशित वस्तु के पास में, संपर्क में एक अन्य वस्तु लेकर आएंगे। माना ये अन्य वस्तु ऋणात्मक आवेशित है। ऋणात्मक आवेशित का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो यहाँ अधिकता से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस ए के पास। तो जब बी इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब क्या होगा, देखो बच्चों अब क्या होगा, यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पे कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हैं, तो चलो मैं यहाँ पे 4 बना लेती हूँ। ठीक है, और ये जो ए है यहाँ पर हमारे पास देखो आप, मैंने 4 प्लस और 4 माइनस बनाए हैं। तो इधर से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 3। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर मेरे पास प्लस तो उतने ही रहे ना बच्चों, प्लस का तो कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गए, 3 माइनस ज़्यादा हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 3 अधिक हो गए। तो बच्चों अब मुझे बताओ ये कैसा आवेशित है, ये ए क्या आवेशित है। देखो अपना यहाँ पे प्लस कितने हैं, प्लस कितने बोलो, 4। माइनस कितने हैं, देखो माइनस कितने हैं, गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ज़्यादा कौन है इसमें, ज़्यादा माइनस है। माइनस यानी कि ज़्यादा कौन है, ऋणात्मक। तो ये जो मेरा ए वस्तु थी ये कैसी आवेशित हो गई, ऋणात्मक आवेशित हो गई।
क्लियर? देखो, आपको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है। अगर हम चालन विधि द्वारा आवेशित कर रहे हैं तो जिस भी वस्तु को हम संपर्क में ला रहे हैं, अगर ये ऋणात्मक आवेशित है तो जिसको हमें आवेशित करना है, मुझे यहाँ पे ए को आवेशित करना है, तो ये कैसी आवेशित हो जाएगी? ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। अब सोचो, मेरे पास ये ए ही है। देखो, अब सपोज हमारे पास ये ए तो सेम है, ए सेम है, यानी कि 4 प्लस और 4 माइनस। अब आप मुझे सोच के बताएं कि यदि आपको इसे धनावेशित करना होगा, सवाल क्या है? यदि आपको क्या करना है? ए को धनावेशित करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, इस सवाल का उत्तर पता लगाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और फिर देखते हैं आप लोगों ने, अगर आप इसे बता पाते हैं यानी कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है। एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे पुनः आपको बता देती हूँ कि आपको यदि ए वस्तु को ऋणावेशित करना है तो संपर्क में कैसी वस्तु लाओगे? ऋणावेशित। तो सोच के देखें, अगर मैं अब आपको सवाल पूछ रही हूँ, यदि आपको ए को धनावेशित करना है तो आपको क्या करना है? इसे सोचिएगा, समझिएगा। मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी आप लोगों के लिए, यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, तो यदि हमें चालन द्वारा आवेशन करना है तो पहली बात दिमाग में रखना है कि वो संपर्क में होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जिस आवेश की वस्तु को संपर्क में लाया जाएगा, अगर माइनस को लाया जाएगा संपर्क में तो ए भी माइनस हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब अपन तीसरे और आखिरी विधि की ओर चलते हैं। बहुत ही सिंपल है ये भी। तीसरा और आखिरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसकी कहानी सुनिए। इसमें क्या होता है बच्चों कि इसमें कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे? शॉर्ट फॉर्म विदाउट कांटेक्ट। पहला वाला क्या था? विथ कांटेक्ट, है ना? जब चालन विधि द्वारा था तो क्या था? विथ कांटेक्ट, यानी संपर्क में लाना है, उसे स्पर्श कराना है। जबकि प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या है? विदाउट कांटेक्ट, यानी उसे कांटेक्ट में नहीं लाना, उसे संपर्क में नहीं लाना। ठीक है, तो देखो चलो क्या होता है। पुनः हम वस्तु लेते हैं, कोई ए। ओके, हमने एक वस्तु ली ए। ए वस्तु कैसी है? अनावेशित। अनावेशित को मैं पुनः दोहराती हूँ, जितने प्लस उतने ही माइनस। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, जितना प्लस उतना ही माइनस। तो जितना प्लस है उतना ही क्या है बच्चों इसमें? माइनस। तो उदासीन हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको करना है मुझे आवेशित। ये अभी उदासीन है। क्यों उदासीन है? क्योंकि जितनी संख्या में प्लस उतनी ही संख्या में माइनस, इसलिए अभी हाल फिलहाल उदासीन है। अब मुझे इसको करना है, ये उदासीन बैठा है अभी। ठीक है, अब इसको अपन को आवेशित करना है। तो इसे आवेशित करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे कि इस ए के पास में, देखो पास में, टच नहीं करना, इस ए के पास में एक अन्य वस्तु लाएंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम ऋणात्मक आवेशित वस्तु लाते हैं। बी मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो ऋणात्मक आवेशित वस्तु है। इसके देखो संपर्क नहीं कराया, यहाँ पे देखिए कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा पास में लाए, है ना? ये ए थी, इसको हमने पास में लाया, टच नहीं कराया। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, इसमें दोनों आवेश है, प्लस और माइनस। ओके, हम लोगों ने पहली पार्ट में पढ़ा था कि जो समान आवेश होते हैं, है ना, जो सजातीय आवेश होते हैं, वो क्या होते हैं? रिपल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। और जो विजातीय होते हैं वो क्या करते हैं हमारे पास में? आकर्षित। तो इसी के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो साइड में है, ये कोना क्या हो जाता है? ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा अपने पास में? नेगेटिव। ये कैसे हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव समान थे हमारे पास यहाँ पर। अब आपने क्या किया कि एक अन्य वस्तु को, ऋणात्मक आवेश वस्तु को पास में लेकर आए, तो ये माइनस होने के कारण इस वस्तु के जितने भी प्लस है इसकी तरफ खींचे आएंगे। क्यों खींचेंगे?
क्योंकि माइनस जो होता है वो हमेशा प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो इनको तो अपने पास बैठा लेगा और माइनस माइनस को दूर भगा देगा। कितना दूर भगाएगा? इसके अगले छोर तक, सही है ना। तो माइनस एक तरफ इकट्ठा हो गए और प्लस को क्या हो गया, प्लस सारे हमारे पास एक तरफ इकट्ठा हो गए। आई थिंक सो आई एम क्लियर टू यू ऑल। अब क्या किया जाता है, इतनी कहानी होने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसको छेड़ना नहीं, इसको यहीं पे बैठाए देना है। अब हम क्या करते हैं कि यदि हम इस ए को, है ना, ये तो अपना पास में ही है, इसको दूर मत लेके जाना, ये अपना पास में ही बैठा है, ठीक है। यदि हम क्या करें, इस ए को, ये वाला छोर को भू संपर्कित कर दें, यानी अर्थिंग कर दें। क्या कर दें हम लोग? अर्थिंग कर दें। तो ये सारे जो होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले गए। इसको अभी भी पास ही रखना है, इसको दूर ले जाओगे तो ये प्लस भी चले जाएंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। ये इसके पास में ही है, ठीक। तो इसको पास में ही रखना और ए का ये वाला छोर आप क्या करना, भू संपर्कित कर देना, अर्थिंग कर लेना। ये सारे नेगेटिव कहाँ चले गए? अर्थ में चले गए। अर्थ में चले गए यानी अब ये वाला छोर क्या हो गया? खाली, खाली हो गया। तो यहाँ पे क्या बचे? सिर्फ प्लस। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस बच गए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये जब सिर्फ प्लस बच गए मेरे पास, यहाँ पर ये सिर्फ प्लस बच गए बच्चों। क्यों? क्योंकि ये माइनस सारे कहाँ चले गए? अर्थ में, ठीक है। अब इस बी वाले को हटा दो। ये बी बैठा था ना अपने पास में, उस बी को क्या करो, यहाँ बी था उसको अपन हटा दें। तो ये प्लस क्या हो जाएंगे? समान रूप से इस पर वितरित हो जाएंगे, इसकी सतह पर वितरित हो जाएंगे। अगर ये क्या है? चालक, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं चालक पदार्थों पर जो भी हमारे पास आवेश होते हैं वो समान रूप से इसके बाहरी सतह पर वितरित हो जाते हैं। तो देखो हमने क्या देखा कि हमारा ये ए पदार्थ कैसा बन गया? ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी कि धनात्मक आवेशित हो गया। तो पुनः देखो एक और बात, ए थी पदार्थ, इस पे नेट आवेश 0, जितनी संख्या में प्लस उतनी संख्या में माइनस, इसको हमें करना है आवेशित। एक अन्य वस्तु लाए, उसको संपर्क में नहीं लाना है, नज़दीक जरूर लेकर आना है। जैसे ही नज़दीक लाओगे ये माइनस क्या करेगा? प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और माइनस को अपन खुद से दूर भगाएगा। तो ये क्या होंगे? प्लस माइनस ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर ये वाले छोर को क्या करेंगे? भू संपर्कित कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो ये सारे नेगेटिव अर्थ में चले जाएंगे। तो क्या बचेगा? सिर्फ ये प्लस। और फिर अपन अगर बी को भी हटा दे तो ये सारे प्लस इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये नेगेटिव तो है नहीं, नेगेटिव अर्थ में चले गए। तो हमारा ये ए क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला बच्चों? कंक्लूड क्या किया हमने? कंक्लूड क्या किया हमने बेटा कि प्रेरण द्वारा जब आवेशित करते हैं तो हमारी वस्तु जो होती है वो विपरीत आवेशित होती है, ठीक है। अगर हम माइनस को पास लेकर आएंगे माइनस को पास लाएंगे तो ये बॉडी प्लस होगी, ठीक। जबकि चालन विधि द्वारा में क्या होती है, जो वस्तु होती है वो क्या होती है? समान आवेशित होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। 3 प्रकार हमने पढ़े आज, बस घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा आपका चालन द्वारा आवेशन, तीसरा आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गिव मी अ कमेंट, मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगी। अगली अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें अपन विद्युत आवेश के गुणधर्म को डिस्कस करेंगे और साथ ही इलेक्ट्रोस्कोप्स को सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।